रूस यूक्रेन की जंग में हालात अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां किसी भी वक्त महाविनाश का बिगुल बज सकता है। और यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि खुद रूस ने विध्वंसक जंग के संकेत दे दिए हैं। दरअसल रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है और खास बात यह है कि डिप्लॉयमेंट सीक्रेट तरीके से नहीं हो रहा है, बल्कि खुलेआम किया जा रहा है। यानी रूस को लेकर जो आशंका अब तक दुनिया को डरा रही थी, वो सच होती जा रही है, जिसमें खौफ का एक नया अध्याय जोड़ा है दुनिया की सबसे खतरनाक सबमरीन बेलगोरोद ने। देखिए पुतिन की न्यूक्लियर तैयारी का ब्लूप्रिंट इस रिपोर्ट में। न्यूक वॉर, संकेत मजबूत, विनाश तय, वर्ल्ड मजबूत। सीक्रेट जगह से होगा अटैक, रूस ने फिक्स किए टारगेट। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से मिले हथियारों की बदौलत यूक्रेन ने रशियन फोर्स को जितना नुकसान पहुंचाया है, उसका बदला लेने की तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी है। लेकिन यह बदला सिर्फ यूक्रेन को तबाह करके पूरा नहीं होगा। इसलिए बदले वाली प्लानिंग के बड़े दायरे में रूस ने उन दुश्मनों को भी रखा है जिन्होंने यूक्रेन को मदद देकर रूस के खिलाफ अप्रत्यक्ष जंग में भागीदारी निभाई है। अब सवाल यह है कि क्या रूस की तरफ से नुकसान का बदला लेने की तैयारी के दावे में कोई सच्चाई है भी, या ये महज एक कल्पना है? क्या रूस ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है या फिर दुश्मनों के नाम का खुलासा किया है? आखिर ऐसा क्या हुआ है जो दुनिया में न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत के संकेत को मजबूती दे रहा है? जवाब है रूस के न्यूक्लियर हथियारों का डिप्लॉयमेंट। महाविनाश के हथियारों की खुफिया तैनाती, यानी कब, कहां, कैसे रूस किस पर हमला करेगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। हालातों के बिना पर थिंक टैंक्स का दावा इसलिए भी मजबूत होता है क्योंकि न्यूक्लियर अटैक के लिए पहला डिप्लॉयमेंट हुआ है रूस की सबसे खतरनाक पनडुब्बी बेलगोरोद का। वहीं दूसरे सिरे पर रूस ने थल क्षेत्र पर डिप्लॉयमेंट किया है न्यूक्लियर वेपन से लैस व्हीकल्स का। और इस डिप्लॉयमेंट की भनक लगते ही अमेरिका समेत नेटो देशों की हलचल बढ़ गई है। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन के सबसे बड़े अधिकारी का चेहरा भी फक पड़ गया। अमेरिका ने न केवल आनन फानन में न्यूक्लियर एक्सरसाइज के लिए अपना खतरनाक युद्धपोत समंदर में उतार दिया, बल्कि चेतावनी के साथ एक वीडियो भी जारी कर दिया जो रूस के लिए संकेतों में न्यूक्लियर अटैक का नतीजा बता रहा है। यानी न्यूक्लियर बवंडर ने पूरी तरह पूरी दुनिया को घेर लिया है। बस अब डर है तो रूस की तरफ से उठने वाले उस कदम का जो दुनिया को महाविनाश के जलजले में डुबो देगा। आखिर दुनिया के लिए क्यों बन रहा है तबाही का दुर्भाग्य, इसे क्रमवार तरीके से समझिए। शुरुआत उस जगह से जहां से न्यूक्लियर विध्वंस की आहट सुनाई दी। रूस का ऑपरेशन K329 एन अटैक फाइनल साइन। हालांकि न्यूक्लियर अटैक की फाइल पर हुए साइन को लेकर कोई दावा नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ऑपरेशन K329 शुरू हो चुका है, जिसके बारे में अमेरिका समेत वो तमाम देश जान रहे हैं जो रूस के टारगेट पर हैं। दरअसल इस ऑपरेशन से जुड़ी रिपोर्ट अमेरिका के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ही जारी की है, जिसके बारे में जानकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। आखिर क्या है ऑपरेशन K329? पहले इसे समझ लीजिए। इस ऑपरेशन का संबंध है रूस की खतरनाक न्यूक्लियर पनडुब्बी की हलचल से। रिपोर्ट यह है कि रूस की न्यूक्लियर सबमरीन K329 बेलगोरोद लापता हो गई है। यानी क्रेमलिन और रूसी नेवी के अलावा K329 बेलगोरोद की जानकारी किसी को नहीं है। और इस सबमरीन के लापता होने से हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि सबमरीन बेलगोरोद 6 पोसाडाइन टॉर्पीडो ढोने में भी सक्षम है। यानी वो पोसाडाइन टॉर्पीडो इस सबमरीन में है जो 10,000 किलोमीटर तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसलिए जैसे ही ये खबर अमेरिकन खुफिया सर्विस को मिली, अमेरिका ने टॉर्पीडो ट्रैक करने वाले सैटेलाइट नेटवर्क को सक्रिय कर दिया।
लेकिन न्यूक्लियर वॉर के लिए बने हालातों में ये सबसे बुरी खबर है कि अमेरिकन सैटेलाइट नेटवर्क पानी के अंदर रशियन पनडुब्बी की जानकारी हासिल करने में नाकाम है। इसलिए अमेरिका फिलहाल अमेरिकन नेवी के उन सभी मुमकिन ठिकानों के आसपास अपने सोनार एक्टिव कर रखे हैं जहां रशियन सबमरीन होने का अनुमान है, लेकिन कामयाबी फिर भी नहीं मिल रही। न्यूक्लियर अटैक की आशंका में एक तरफ अमेरिका समेत सहयोगी देशों का नेटवर्क रूस की बेलगोरोद न्यूक्लियर सबमरीन को तलाश रहा था, तो दूसरी तरफ रूस ने न्यूक्लियर तैयारी पर पड़ा खुफिया ऑपरेशन का पर्दा उठा दिया। सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर अटैक के ब्लूप्रिंट का खुद खुलासा कर दिया। बेधड़क, बिंदास, बेखौफ न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती की ऐसी तस्वीर शायद ही कभी देखी गई होगी, लेकिन रूस ने वो तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा दी। ट्रेन के जरिए वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ तेजी से बढ़ रहा यह काफिला न्यूक्लियर वेपन फोर्स का है और इसकी पुष्टि की है रक्षा विशेषज्ञ कॉनराड वोज्याका ने। वोज्याका के मुताबिक ट्रेन की तस्वीर रूस के ग्लावनोव, ओप्रावलेनिये, मनिस्टरस्टो, ओबोरोनी से संबंधित है। इसे रशियन रक्षा मंत्रालय के 12वें मुख्य डायरेक्टरेट के रूप में भी जाना जाता है, जो परमाणु हथियारों के लिए सेंट्रल स्टोरेज सुविधा ऑपरेट करता है। यानी बिल्कुल साफ है कि यूक्रेन की तरफ रूस न्यूक्लियर हथियार भेज रहा है, जो संकेत है कि रूस को जंग में भारी नुकसान हुआ है और इस नुकसान की वजह से सेना कमजोर हुई है। इसलिए आखिरी विकल्प के तौर पर पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, जिसमें डर का दायरा बड़ा करती है न्यूक्लियर सबमरीन K-329 बेलगोरोद। लेकिन क्यों? दरअसल K-329 बेलगोरोद सबमरीन दुनिया की सबसे खतरनाक सबमरीन मानी जाती है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन ब्लास्ट में भी बेलगोरोद सबमरीन पर शक जताया गया था। इसके अलावा बेलगोरोद सबमरीन में तैनात पोसाडाइन टॉर्पीडो समंदर में न्यूक्लियर सुनामी ला सकता है। इसकी दूसरी खासियत यह भी है कि बेलगोरोद सबमरीन में एक मिनी सबमरीन भी तैनात की जा सकती है। यानी बेलगोरोद सबमरीन अकेली लापता नहीं है, बल्कि इसमें पानी के नीचे दुश्मनों के बुनियादी ढांचे तोड़ने वाली स्पाई लॉशरिक न्यूक्लियर सबमरीन भी ताकतवर सोनार की पहुंच से दूर है, जिसने अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देशों की नींद उड़ा दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूसी 30,000 टन वजनी बेलगोरोद पनडुब्बी में जो 80 फीट के लंबे 6 पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पिडोज लगे हैं, जिसमें 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा है, जो पानी की गहराई में 1000 मीटर नीचे 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 10,000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है और यह हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बम से 130 गुना ज्यादा घातक है। अगर रूस इस सबमरीन का इस्तेमाल न्यूक्लियर अटैक में करता है तो पानी के साथ रेडिएशन फैलेगा। इसी आशंका में नेटो की हलचल भी तेज है। नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग की चेतावनी का इशारा यही है। उनके मुताबिक न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने पर रूस को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। रूस की परमाणु अटैक तैयारी सबसे बड़ी लापरवाही है। परमाणु युद्ध कोई जीत नहीं सकता है। ठीक ऐसी ही एक चेतावनी पूर्व CIA डायरेक्टर डेविड पैट्रियल ने भी दी है। पैट्रियल ने कहा है कि पुतिन ने अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया तो अमेरिका और नेटो सहयोगी रशियन फोर्स को खत्म कर देंगे। इसलिए पुतिन न्यूक्लियर खतरे को गंभीरता से लें। यानी रशियन न्यूक्लियर अटैक पर सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका को है। सुपर पावर कंट्री का हर प्रतिनिधि इसी आशंका से सहमा हुआ है, जिसका सबूत है फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो की चिंता। रूबियो का दावा है कि रूस दूसरी जगहों पर भी अटैक करेगा, जिसमें आपूर्ति वाले क्षेत्र टारगेट पर होंगे और इसमें नेटो देश पोलैंड शामिल है। लेकिन इस फिक्र पर अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या है, इसे भी जान लीजिए। रूस यूक्रेन वॉर के बीच पहली बार अमेरिका ने न्यूक्लियर ट्रेलर लॉन्च कर दिया। अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड R. फोर्ड को समंदर की लहरों के बीच उतार दिया है।
और इस कैरियर ने समंदर में उतरते ही अपने मंसूबों को जाहिर कर दिया। तबाही का पर्याय यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड 9 देशों के हजारों क्रू, 17 जहाज, 1 सबमरीन और करीब 60 प्लेन के साथ अटलांटिक में वॉर एक्सरसाइज के लिए चल पड़ा। यानी रूस ने न्यूक्लियर अटैक किया तो फिर जवाब अटलांटिक से मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।